जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम रस सिद्धांत के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। रस सिद्धांत द्वारा काव्य को लोक जीवन से घनिष्ठ रूप से संबद्ध कर दिया गया था। इसी कारण वे आचार्य जो लोक और काव्य का परस्पर घनिष्ठ संबंध मानते हैं, इस सिद्धांत का आरंभ से आज तक बराबर समर्थन करते आए हैं। रस सिद्धांत रस को काव्य की आत्मा अर्थात सर्वस्व घोषित करते हुए काव्य का एकमात्र लक्ष्य आनंदानुभूति मानता है। यह आनंदानुभूति द्विपक्षीय होती है। कवि काव्य सृजन करते समय स्वयं आनंद का अनुभव करता है और पाठक उस काव्य को पढ़कर आनंदित होता है। पाठक अर्थात सामाजिक तभी आनंद का अनुभव करेगा जब उसे उस काव्य में अपने ही भावों, विचारों, अनुभूतियों का कलात्मक चित्रण हुआ मिलेगा। कवि का लक्ष्य स्वयं आनंद प्राप्त करना और साथ ही सामाजिकों को भी आनंद प्रदान करना रहता है। कवि इसी कारण वह समाज के शुभ अशुभ से गहरे रूप से अपना संबंध बनाए रखता है। किसी वस्तु में सौंदर्य का होना उसे प्रभावशाली बना देता है। इसी कारण कवि भी अपने काव्य को अधिकाधिक सुंदर बनाने का प्रयत्न करता है, जिससे वह सामाजिक को गहरे रूप से प्रभावित और आनंदित कर सके। इस प्रकार रस सिद्धांत काव्य के दोनों पक्षों, भाव पक्ष और कला पक्ष की पूर्णता का समर्थक है। इसी कारण यह सिद्धांत अद्यावधि इतना लोकप्रिय और व्यापक रहा है कि यह समस्त सिद्धांत मूल रूप से लोक जीवन के यथार्थ चित्रण और लोक कल्याण का प्रबल समर्थक है। इसके विपरीत स्थिति उन काव्य सिद्धांतों की है जो केवल कलावादी हैं। कला को केवल कला के लिए ही मानने वाले कलावादी कला सृजन का समाज या सामाजिक से कोई अनिवार्य संबंध नहीं मानते। उनके अनुसार कलाकार कला का सृजन स्वयं आनंद प्राप्त करने के लिए ही करता है। वह इस बात की चिंता नहीं करता कि उसकी कलाकृति सामाजिक को भी आनंद प्रदान करे। ऐसा कलाकार घोर व्यक्तिवादी होता है। वह समाज की कल्याण कामना के प्रति पूर्णतः असंपृक्त बना रहता है। इसी कारण उसकी रचना में समाज का यथार्थ रूप नहीं मिलता। इस प्रकार उसकी कला का समाज से कोई संबंध नहीं रह जाता। यह दृष्टिकोण रस सिद्धांत के मूल दृष्टिकोण और लक्ष्य लोक कल्याण के सर्वथा विपरीत है। रसवादी कलाकार भी तुलसी के समान स्वांतः सुखाय ही कला सृजन करता है, परंतु उसके इस अपने सुख में लोक और समाज का सुख भी घुला मिला रहता है। उसके सामने समाज प्रमुख रूप से रहता है, क्योंकि वह स्वयं समाज की एक घनिष्ठ और अभिन्न इकाई होता है। इसी कारण उसका अपना वैयक्तिक सुख दुख समाज का सुख दुख बनकर ही उसकी रचना में प्रतिबिंबित हो उठता है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, जायसी, कबीर, जायसूर, तुलसी, भारतेंदु, प्रेमचंद, निराला, प्रसाद आदि ऐसे ही रसवादी और रससिद्ध कलाकार हुए हैं। रस सिद्धांत का विरोध और व्यापकता। संस्कृत काव्य शास्त्र में अनेक आचार्यों ने रस सिद्धांत का विरोध करते हुए अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य आदि को काव्य की आत्मा घोषित किया था। इनमें से अलंकार सिद्धांत को ही रस सिद्धांत का सबसे प्रबल विरोधी और कलावादी सिद्धांत माना जा सकता है। अन्य सभी काव्य संप्रदायों ने रस को पूरी महत्ता प्रदान की है। अंतर केवल इतना रहा है कि उन्होंने रस को काव्य का मूल तत्व अर्थात आत्मा न स्वीकार कर रसानुभूति कराने वाले साधनों को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान उन्हें ही काव्य की आत्मा घोषित कर दिया था। फिर भी उन्होंने काव्य का मूल लक्ष्य रसानुभूति ही माना था। अलंकारवादी आचार्य भामह ने काव्य में समस्त रसों के समावेश का अनिवार्य बताते हुए कहा था कि जिस प्रकार महाकाव्य के लिए सर्गबद्धता, शब्द एवं अर्थ सौष्ठव, पंच संधियों का गठन तथा अलंकारों का सुंदर प्रयोग आवश्यक है, उसी प्रकार सकल रसों का समावेश भी अनिवार्य है। इस प्रकार भामह अप्रत्यक्ष रूप से रस की महत्ता को भी स्वीकार करते रहे हैं। यद्यपि उन्होंने सर्वाधिक महत्व अलंकार योजना को ही दिया है। दूसरे अलंकारवादी आचार्य दंडी प्रत्येक अलंकार अर्थ में कहते हैं कि प्रत्येक अलंकार अर्थ में रस सिंचन की क्षमता रखता है, कहकर काव्य में रस की स्थिति को स्वीकार करते हैं। तीसरे अलंकारवादी आचार्य रुद्रट ने काव्य में यत्नपूर्वक रस की प्रतिष्ठा करने का आदेश दिया है। गुणवादी आचार्य वामन समस्त गुणों के मूल में दीप्त तत्व के रूप में रस की स्थिति मानते हैं। यह अलंकारवादी आचार्यों द्वारा रस की स्वीकृति है, जिससे यह ध्वनि निकलती है कि ये लोग रस को काव्य का एक अनिवार्य अंग मानते थे। ध्वनिवादियों द्वारा रस की महत्ता। आगे चलकर ध्वनिवादियों ने रस सिद्धांत के ही समान काव्य में रस को सर्वोपरि महत्व दिया था। आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ आदि सभी ने काव्य का मूल प्रतिपाद्य रस को ही माना था। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को सर्वाधिक महत्ता प्रदान की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत का सर्वाधिक व्यापक सिद्धांत महत्व रहा है, और उसकी इस व्यापकता का असली कारण यह है कि यह सिद्धांत कला को उदात्त और पूर्ण बनाता है। उसमें कवि द्वारा विषय की अनुभूति, उसकी अभिव्यक्ति तथा सामाजिकों द्वारा उसका रसास्वादन, ये तीनों प्रक्रियाएं स्वस्थ एवं संतुलित रूप में पूर्ण होती हैं। ये
तीनों प्रक्रियाएं कवि कर्म को काव्य के लक्ष्य रसानुभूति तक व्यवस्थित रूप से पहुंचाने में सहायता प्रदान करती हैं। इससे काव्य के दोनों पक्ष संतुलित रह करके निखर उठते हैं। उनमें एक अद्भुत दीप्ति और चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। इसी को काव्य की पूर्णता माना जाता है। रस सिद्धांत की दूसरी विशेषता यह है कि यह काव्य का समाज और जीवन से घनिष्ठ एवं अभिन्न संबंध मानता है। इसलिए समाज और जीवन के सुंदर और कुरूप, शुभ और अशुभ दोनों पक्षों को समान महत्व देता है। वह कुरूप और अशुभ के चित्रण द्वारा सुंदर और शुभ को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। वह ऐसा करने के लिए श्रृंगार, वीर, करुण, शांत जैसे उदात्त रसों के साथ विभत्स, रौद्र, भयानक जैसे अनुदात्त रसों का समन्वय कर हमारे भावों का परिष्करण करने में आस्था रखता है। अतः काव्य में भाव तत्व को प्रधानता देने के कारण रस सिद्धांत का मूल लक्ष्य हमारे भावों का परिष्करण करना माना जा सकता है। इसी कारण यह सिद्धांत आज भी सर्वाधिक लोकप्रिय बना हुआ है। हम इस सिद्धांत की व्याख्या और रस निष्पत्ति, साधारणीकरण आदि को पढ़ने के बाद पूरी तरह से संतुष्टि महसूस करते हैं। रस सिद्धांत की स्थापना करने वाले भरत मुनि और उनके अमर ग्रंथ नाट्यशास्त्र को विशेष श्रेय जाता है, जिन्होंने रस सिद्धांत की स्थापना करके काव्य को, साहित्य को मानव के जीवन में महत्वपूर्ण बताया। भरत मुनि का समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी के लगभग माना जाता है। उनका नाट्यशास्त्र प्रधान रूप से नाटक से संबंधित ग्रंथ है। नाटक अभिनय काव्य है, इसलिए उसका विवेचन करते समय भरत मुनि ने काव्य के सभी तत्वों का विवेचन करते हुए रस को सर्वाधिक महत्व दिया था और इसे काव्य की आत्मा माना था। परंतु भरत मुनि से पूर्व भी रस का थोड़ा बहुत विवेचन हो चुका था। भरत तथा अन्य आचार्यों ने अपने पूर्ववर्ती अनेक ऋषियों मुनियों का उल्लेख किया है, जिन्होंने रस सिद्धांत की स्थापना करने वाले भरत मुनि और उनके अमर ग्रंथ नाट्यशास्त्र को विशेष श्रेय है। भरत मुनि का समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी के लगभग माना गया है। उनका नाट्यशास्त्र प्रधान रूप से नाटक से संबंधित ग्रंथ है। नाटक अभिनय काव्य है, इसलिए उसका विवेचन करते समय भरत मुनि ने काव्य के सभी तत्वों का विवेचन करते हुए रस को सर्वाधिक महत्व दिया था और इसे काव्य की आत्मा माना था। परंतु भरत मुनि से पूर्व भी रस का थोड़ा बहुत विवेचन अवश्य हो चुका होगा। भरत तथा अन्य आचार्यों ने भी अपने पूर्ववर्ती अनेक ऋषि मुनियों का उल्लेख किया है, जिन्होंने रस का विवेचन किया था। इनमें सदाशिव, ब्रह्म, तंडु, नंदिकेश्वर, वासुकी, नारद, भरतवृद्ध आदि, भरत, शौद्धोदन आदि का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने रस का विवेचन किया था। भरत मुनि ने लिखा है कि ब्रह्मा ने 8 नाट्य रसों को प्रस्तुत किया था। ब्रह्मा ने ही ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस लेकर 5वें वेद नाट्यशास्त्र की रचना की थी। इससे यह ध्वनि निकलती है कि अथर्ववेद में रस का विवेचन भरत मुनि से बहुत पहले किया जा चुका था। भरत एवं उनके परवर्ती आचार्यों की रचनाओं में पाए जाने वाले उल्लेखों से यह तो सिद्ध हो जाता है कि रस का विवेचन किया गया था, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिलता जिसके आधार पर इस बात को स्वीकार किया जा सके कि भरत से पूर्व रस का शास्त्रीय विवेचन हो चुका था। हाँ, इतना है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। यह 2 शब्दों के योग से बना है, श्रृंग तथा आर। काम की उत्पत्ति को श्रृंग कहा जाता है और आर का अर्थ गीत या प्राप्ति होता है। इस प्रकार श्रृंगार का अर्थ काम वृद्धि की प्राप्ति है। इसमें प्रायः उच्च भावनाओं का ही समावेश रहता है, इसलिए श्रृंगार में स्त्री पुरुष की पवित्र प्रेम भावनाओं का ही वर्णन रहता है। श्रृंगार के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलने का वर्णन रहता है और वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के बिछुड़ने के बाद हुई वेदनाओं का उल्लेख रहता है। प्रबल प्रेम के होते हुए भी जहाँ मिलन का अभाव हो, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार में स्थायी भाव रति है, आलंबन विभाव नायक नायिका हैं, उद्दीपन विभाव शोभा, हाव भाव, कांति, चांदनी, तिरछी चितवन, कविता, मधुर संगीत आदि आदि हैं। अनुभाव अनुरागपूर्ण दृष्टि, प्रेमालाप, भ्रिकुटिभंग, कटाक्ष आदि। संचारी भाव मरण, जुगुप्सा को छोड़कर लज्जा, जड़ता, हर्ष, चपलता आदि हैं। और वियोग श्रृंगार में भी
जैसे कहीं न कहीं से साहित्यकारों ने अनेक प्रकार के वो माने हैं। पूर्व राग है, मान है, प्रवास है, अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण, कथन, उद्वेग, प्रलाप, ये सब 10 दशाएं हैं। स्थायी भाव इसका भी रति ही है, नायक नायिका ही है आलम्बन, उद्दीपन प्रिय की सुंदर सुंदर बातों का स्मृति में आना, और अनुभव शरीर का पीला पड़ना, विलाप आदि। संचारी भाव जड़ता, दुख आदि। श्रृंगार, समस्त रसों में श्रृंगार को रसराज माना जाता है। इस रस के अंतर्गत मानव जीवन की समस्त अनुभूतियां आ जाती हैं। इस रस का आधार प्रेम है और प्रेम तत्व पर समस्त सृष्टि आधारित है। इस विश्व में, व्यापक विश्व में कोई ऐसा जीव नहीं है जो प्रेम की शाश्वत भावना को अपने हृदय में न सजोए हुए हो। इसलिए यह स्पष्ट है कि श्रृंगार रस का संबंध प्रत्येक मानव के हृदय से है। इस रस के अंतर्गत मानव जीवन की सुखद और दुखद सभी भावनाएं आ जाती हैं। इसीलिए इस रस को समस्त रसों में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अधिकांश रूप से संस्कृताचार्यों ने श्रृंगार रस को रसराज माना है। आचार्य भरत मुनि ने श्रृंगार की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहा है कि संसार में जो कुछ भी पवित्र, विशुद्ध, उज्ज्वल एवं दर्शनीय है, उसकी श्रृंगार रस से उपमा दी जाती है। आचार्य आनंदवर्धन ने श्रृंगार की श्रेष्ठता बताते हुए कहा है, श्रृंगार ही सबसे अधिक सुंदर, मधुर तथा परम आह्लादकारी रस है। श्रृंगार के रस राजत्व के निम्नलिखित कारण माने जा सकते हैं। श्रृंगार रस अत्यंत सरस और सुंदर है। ये गुण किसी अन्य रस में नहीं दिखाई देते। दूसरा, श्रृंगार रस मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने काम को ही जीवन की प्रधान संचालक वृत्ति माना है। तीसरा, श्रृंगार रस में अन्य रसों की अपेक्षा सभी संचारी भाव समाहित हो जाते हैं। इसीलिए कवि और देव ने श्रृंगार रस का स्वरूप अनंत बताया है। विमल शुद्ध श्रृंगार रस, देव आकाश अनंत, उड़ी उड़ी खग ज्यों रस, और रस विवश न पावत अंत। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने श्रृंगार रस की श्रेष्ठता का एक कारण यह भी बताया है कि श्रृंगार रस के भेदों और उसके भाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि का जितना विस्तृत और सूक्ष्म विवेचन लक्षण ग्रंथों में मिलता है, उतना अन्य किसी रस में नहीं। इसका कारण यह है कि श्रृंगार रस में जितना लेखकों का मन रमा है, उतना किसी अन्य लेखकों का और किसी रस में नहीं रमा है। हम कुछ रसों के अंतर के बारे में चर्चा कर ले। रौद्र और वीर रस में अंतर। रौद्र और वीर रस की मूल प्रवृत्ति प्रायः एक सी है। वीर रस की चरम परिणति रौद्र रस है। आचार्य विश्वनाथ ने इसका साम्य दिखाते हुए लिखा है कि दोनों रसों में शत्रु पक्ष, आलंबन विभाव एवं उसकी चेष्टाएं, उद्दीपन विभाव तथा प्रायः एक से अनुभाव हैं। दोनों में अंतर क्या है? रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है, जो स्थिर है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, यह स्थिर न रहकर युद्ध करने के लिए प्रवृत्त करता है। दूसरा, दोनों रसों में व्याप्त क्रोध का रूप भिन्न है। रौद्रांतर्गत क्रोध में पाश्विकता होती है, वीर रस के अंतर्गत क्रोध भावात्मक है। तीसरा, क्रोध में प्रतिक्रिया की भावना रहती है, उत्साह में ऐसा नहीं है। क्रोधी पुरुष रौद्र रस में अपने से निर्बल व्यक्ति पर बरस पड़ता है, उसे नष्ट करने पर तुल जाता है, परंतु वीर रस का क्रोध अपने समान पराक्रमी शत्रु से डटकर लोहा लेता है। चौथा, दोनों रसों में नेत्र लाल हो जाते हैं, किंतु दोनों की लालिमा में भिन्नता है। रौद्र रस में उत्पन्न रक्तता क्रोधी के आपे से बाहर होने की द्योतक है, जबकि वीर रस में उत्पन्न रक्तता शत्रु से बदला लेने की भावना से होती है। ऐसे ही श्रृंगार रस के बारे में या अनुभावों के कितने प्रकार हैं। अनुभाव आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। आंगिक में शारीरिक चेष्टाएं एवं क्रियाएं रहती हैं। वाचिक में वार्तालाप, संभाषण रहता है। सात्विक में सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं आती हैं। आहारी में इसके अंतर्गत वेशभूषा संबंधी परिवर्तन आ जाते हैं। यह भी मन स्थिति से ही संबंधित होती है और इसे अनुभाव के अंतर्गत माना गया है। रस निष्पत्ति। नाटक में रस कैसे निष्पन्न होता है, इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए रस सिद्धांत के आदि प्रणेता भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में यह सूत्र वाक्य लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, नायक नायिकादि, आलंबन और वाद्य, मलय, समीर, मादक वातावरण आदि उद्दीपन, अनुभाव, शारीरिक विकास और चेष्टाएं जैसे अश्रु, स्वेद, रोमांच, कंप आदि, व्यभिचारी भाव, हर्ष, स्मरण, चिंता आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। सूत्र वाक्य में संयोग और निष्पत्ति शब्द बड़े विवादास्पद रहे हैं। रस सिद्धांत की विवेचना करने वाले जो विवेचक थे, उन विवेचकों ने अनेक प्रकार से इसकी व्याख्या की है और परवर्ती अनेक आचार्यों ने निष्पत्ति का शब्दार्थ बताया है प्रकाशन, उत्पत्ति, पूर्णता।
काव्य शास्त्र में इसका अर्थ एक प्रकार से सौंदर्यानुभूति ही माना गया है, अर्थात रस निष्पत्ति ही सौंदर्यानुभूति, काव्यानुभूति और काव्यानंद है। भरत मुनि ने इस अनुभूति को या आनंद को आस्वाद्य मानकर इसे रस कहा है। भरत स्थायी भाव के आस्वादन को रस निष्पत्ति कहते हैं। संयोग से अभिप्राय मिलन या एकत्रीकरण है, अर्थात रस के विभिन्न उपादान विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव जब स्थायी भाव के समीप आकर अनुकूलता ग्रहण कर लेते हैं तभी रस की उत्पत्ति अर्थात प्रकाशन संभव है। डॉक्टर तारकनाथ बाली के अनुसार रस के उत्पन्न होने और प्रेक्षक द्वारा उसके आस्वादन की प्रक्रिया को इस प्रकार समझा जा सकता है। प्रेक्षक जब नाटक देखता है तो आरंभ के कुछ अंश में तो वह विविध पात्रों, परिस्थितियों, घटनाओं आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। फिर जैसे जैसे कथा अग्रसर होती है वह विविध पात्रों को आदि को संबंध के रूप में देखने लगता है और उसे नाटक में एकान्विति प्रतीत होने लगती है। इस अवस्था में पात्र नट की प्रत्येक क्रिया या वचन का प्रकाशन करते हैं और वह मार्मिक प्रसंगों, पात्रों के वाचिक आदि अभिनय में निर्मित रस का आस्वादन करता है। भरत के अनेक परवर्ती आचार्यों ने भरत के रस संबंधी सूत्र की भिन्न भिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत की। लगभग 11 आचार्यों ने भरत द्वारा प्रयुक्त निष्पत्ति और संयोग शब्दों की व्याख्या करते हुए यह बताया था कि रस रूप स्थायी भाव मूल पात्र नट या दर्शक किसमें स्थित रहता है, यह उस रस की उत्पत्ति और अनुभूति कैसे होती है, यह समझाने के लिए उन्होंने शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ माने हैं। यह व्याख्या करने वाले 4 आचार्य प्रमुख माने जाते हैं: भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। भट्टलोल्लट का उत्पत्तिवाद भरत के सूत्र का पहला व्याख्याता भट्टलोल्लट को माना जाता है। उनका लिखा हुआ मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अन्य आचार्यों द्वारा रचित ग्रंथों में उनके मत का केवल उल्लेख मिलता है। दार्शनिक काव्यशास्त्रीय चिंतन परंपरा में उन्हें मीमांसक और उनकी रस निष्पत्ति संबंधी व्याख्या को मीमांसा से प्रभावित माना जाता है, परंतु डॉक्टर तारकनाथ बाली इनकी मीमांसा पर कहीं से भी अपनी तरफ से व्याख्या देते हैं। भट्टलोल्लट की यह व्याख्या उत्पत्तिवाद के नाम से जानी जाती है। उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति, संयोग का अर्थ कार्य कारण संबंध बताया है। इनका कार्य से स्थायी भाव द्वारा रस और कारण से विभाव और संचारी भाव से तात्पर्य रहा है। भट्टलोल्लट द्वारा की गई व्याख्या को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि स्थायी भाव आलंबन द्वारा उत्पन्न और उद्दीपन द्वारा उद्दीप्त, संचारियों द्वारा पुष्ट और अनुभावों द्वारा व्यक्त होकर प्रतीत योग्य बनकर अनुकार्य अर्थात मूल पात्र में रस रूप में स्थित रहता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव उसे व्यक्त करते अर्थात प्रतीत योग्य बनाते हैं। इस प्रकार कारण, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और कार्य रस रूप में परिणत होने वाला स्थायी भाव का संबंध है। यही कारण कार्य का संबंध कहलाता है। मूल पात्र का अभिनय करने वाला नट, अभिनेता या अभिनेत्री केवल उन पात्रों का अनुकरण और अभिनय करता है। वास्तव में वह रस रूप स्थायी भाव में उत्पन्न या स्थित नहीं रहता। उसकी वेशभूषा और अभिनय द्वारा नट में उस स्थायी भाव का आरोप मात्र कर लिया जाता है, अर्थात यह मान लिया जाता है कि नट में वह स्थायी भाव उत्पन्न हो गया है, जबकि नट मात्र उसका अभिनय करता है। भाव यह है कि नट में वह स्थायी भाव उत्पन्न और स्थित नहीं रहता। वह स्थायी भाव दर्शक में भी उत्पन्न नहीं होता। दर्शक नट के कुशल अभिनय द्वारा नट में ही उस रस की प्रतीति कर पहले चमत्कृत और फिर आनंदित हो उठता है। अर्थात मूल पात्र का रस नट द्वारा दर्शक में केवल चमत्कार के रूप में गौण रूप में रहता है। नट उसकी प्रतीत करने का माध्यम मात्र है। साथ ही दर्शक भी गौण हैं जो चमत्कृत होकर आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भट्टलोल्लट के अनुसार रस मूल पात्र अर्थात राम, कृष्ण आदि में स्थित रहता है। नट में केवल उसका आरोप किया जाता है और प्रेक्षक चमत्कृत होकर आनंद प्राप्त करता है। भट्टलोल्लट की व्याख्या में कई असंगतियां भी मिलती हैं। पहली असंगति रस या स्थायी भाव संबंधी है। भरत ने अपने सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया। यदि यह मान लिया जाए कि स्थायी भाव रस से भिन्न नहीं है तो न स्पष्ट ही है तो पुष्ट किस चीज़ की होती है। दूसरी बात यह कि स्थायी भाव या रस को कार्य मान लेना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यदि रस कार्य है तो विभाव आदि कारण है, किंतु कार्य कारण के पश्चात भी रहता है, परंतु विभाव आदि के पश्चात नहीं रहता। अतः विभाव आदि को रस का आदि जनक कारण नहीं माना जा सकता और न ज्ञान कराने वाला कारण भी, क्योंकि यह तभी संभव हो सकता है जब ज्ञाप्य जिसका ज्ञान कराया जाए पहले से वर्तमान हो।
यहाँ तो ज्ञाप्य अर्थात रस आरंभ में नहीं होता, उसे तो बाद में उत्पन्न किया जाता है। भट्ट लोलट रस की उत्पत्ति होना मानते हैं। तीसरी बात यह है कि नट वेशभूषा क्रिया आदि द्वारा मूल पात्र की बाहरी बातों का तो अनुकरण कर सकता है, परंतु उसकी भावनाओं का अनुकरण कैसे कर सकता है, यह बात समझ में नहीं आती। नट अपने अभिनय द्वारा केवल मूल पात्र के भावों की सूचना मात्र दे सकता है, स्वयं उन भावों की अनुभूति नहीं कर सकता, और सूचना मात्र से रसोत्पत्ति असंभव है। इस संबंध में चौथी आपत्ति यह है कि यदि रस मूल पात्र में स्थित रहेगा तो उससे दर्शकों को आनंद की प्राप्ति कैसे संभव है, क्योंकि रस वही होगा जहां रति होगी, जबकि दर्शकों में रति नहीं होगी, तो फिर उनमें रसोत्पत्ति भी असंभव है। फिर दर्शक आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में यदि यह तर्क दिया जाए कि नट मूल पात्र के भावों का सफल अनुकरण कर दर्शकों में रति उत्पन्न कर देता है, परंतु जब दर्शकों ने मूल पात्र को देखा ही नहीं, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि नट ने मूल पात्र के भावों का सफल अनुकरण किया है। ऐतिहासिक पात्रों के संबंध में यह बात विशेष रूप से विचारणीय है। दूसरी बात यह है कि जब रस की स्थिति मूल पात्र में होगी तो दर्शक उससे चमत्कृत हो कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है। साथ ही जब मूल पात्र का रस लौकिक होगा तो दर्शक आनंद अलौकिक कैसे बन जाएगा। भट्ट लोलट के इस उत्पत्तिवाद के विश्लेषण से बहुत महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट होती हैं। पहली यह कि वह रस को एक लौकिक अनुभव मानते हैं। यह याद करने वाली बात है कि भट्ट लोलट रस को एक लौकिक अनुभव मानते हैं, अलौकिक नहीं। आज हम जिसे भाव या लोकानुभूति कहते हैं, भट्ट लोलट ने उसे ही रस या काव्यानुभूति माना है, अर्थात लोकानुभव ही काव्यानुभव है। यह मानकर उन्होंने रस की किसी आध्यात्मिक धरातल पर रस को प्रतिष्ठित नहीं किया, लौकिक अर्थात यथार्थ के धरातल पर ही माना है। इसके अतिरिक्त वह रस को पदार्थ न मान अनुभूति मानते हैं। नट में उस अनुभूति की प्रतीति होती है, यह प्रतीति ही दर्शक द्वारा की जाने वाली उस अनुभूति का रसास्वादन कराना है। इस प्रकार नट द्वारा प्रदर्शित की गई अनुभूति का सहृदय दर्शक आस्वादन करता है। यही भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद है। अब दूसरे व्याख्याकार हैं हमारे शंकुक। शंकुक ने भट्ट लोलट के उत्पत्तिवाद के संबंध में नाना प्रकार की शंकाएं उठाते हुए रस और रसोत्पत्ति की प्रक्रिया विषयक अपना नया मत प्रस्तुत किया। उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति, संयोग का अर्थ अनुमाप्य अनुमापक माना। इसी कारण उनके इस मत को अनुमितिवाद कहा गया। उन्होंने विभावादि को अनुमापक और रस को अनुमाप्य घोषित किया। अपने मत को स्पष्ट करने के लिए वह बताते हैं, वो दो व्यापार अपनाते हैं, एक अनुकृति, दूसरी अनुमिति। उन्होंने अनुकृति का संबंध रस से और अनुमिति का रस के आस्वाद से माना। इसी आधार पर डॉक्टर तारकनाथ बाली इसे अनुमितिवाद न कहकर अनुकृतिवादी कहना ही अधिक उचित समझते हैं, क्योंकि उनके अनुसार अनुमिति का संबंध रस की निष्पत्ति से नहीं है। इस व्यापार का कार्य तो रस की अनुकृति के उपरांत आरंभ होता है। शंकुक के इस अनुमितिवाद को इस प्रकार समझा जा सकता है कि वह रस की स्थिति मूल पात्र रामकृष्ण आदि में मानते हैं, नट में आरोपित नहीं मानते। उनका कहना है कि जिस प्रकार चित्र में बने घोड़े को देखकर दर्शक यह अनुमान कर लेता है कि यह घोड़ा है, उसी प्रकार नट के कुशल अभिनय को देखकर दर्शक भ्रमवश उस नट में ही मूल पात्र का अनुमान कर लेता है और आनंद का अनुभव करता है। रसोत्पत्ति की इस प्रक्रिया को शंकुक गम्य गमक भाव से मानते हैं। गम्य गमक भाव से उनका अभिप्राय कारण कार्य संबंध से ही है। उन्होंने इस प्रकार समझाया, गमक कारण या विभावादि का अनुमान कराने वाले, गम्य कार्य या रस का अनुमान कराने वाले या मुख्य विषय अथवा अनुभाव, अनुमाप्य माध्यम या अर्थात नट जिसमें रस का अनुमान कर लिया जाता है, अनुमापक दर्शक, अनुकार्य मूल पात्र जिसका नट अनुकरण कर रहा है। रस नट में रहता है और न दर्शक में। दर्शक नट में उसका अनुमान कर चमत्कृत और आनंदित होता है, रस वस्तुतः मूल पात्र में ही स्थित रहता है। शंकुक ने अपनी इस व्याख्या में दो बातों पर विशेष बल दिया, अनुकरण और अनुमान। शंकुक की यह व्याख्या भी जिज्ञासुओं का समाधान करने में असमर्थ रही। जो कठिनाइयां भट्ट लोलट की व्याख्या के संबंध में उठी थी, लगभग वही यहाँ भी उठ खड़ी हुई। पहली, उत्पत्ति अनुकरण के संबंध में। दूसरा, अनुकरण वेशभूषा का तो हो सकता है परंतु भावों का नहीं। दूसरी सबसे बड़ी आपत्ति अनुमान के संबंध में। अनुमान सत्य नहीं होता, फिर उसके आधार पर सत्य की प्रतीति कैसे हो सकती है। अनुमान से वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनुमान बुद्धि की क्रिया है, हृदय की नहीं। अनुमान से ज्ञान होता है, अनुभूति नहीं, परंतु आनंद अनुभूति जन्य होता है। चित्र तुरग न्याय से चित्र में बना घोड़ा अवश्य दिखाई देता है, परंतु उस पर चढ़कर आनंद तो नहीं लिया जा सकता। वस्तुतः भाव या रस सीधे अनुभूति द्वारा ही भावना के विषय बन सकते हैं, अनुमान द्वारा नहीं। भट्ट लोलट और शंकुक दोनों रस की स्थिति दर्शक में मानते हैं। उनका कहना है कि
कहीं ना कहीं से जो मूल पात्र होता है वह अनुमान के आधार पर समझता है उन बातों को जिसे वह बताना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष, प्रमाण, अनुमान ये ज्ञान के साधन हैं और इन ज्ञान के साधनों को समझने के लिए हमें कहीं न कहीं से अनुमान का सहारा लेना ही पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ और कट्टर रसवादी विवेचक माने जाते हैं। उन्होंने रसमीमांसा नामक एक सैद्धांतिक ग्रंथ लिखकर अपनी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत किया। रस सिद्धांत का मौलिक ढंग से विवेचन किया। उन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर रस का विवेचन करते हुए आधुनिक विदेशी काव्य की परिस्थितियों के विचार से भी रस के भारतीय स्वरूप की स्थापना की तथा साधारणीकरण का विश्लेषण करते हुए तत्संबंधी अपना मौलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। रस और रसानुभूति के जो भाव हैं, जो स्वरूप हैं, उनको उनके कई कोटियों का उन्होंने वर्णन किया और उनके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त हृदय को रस निष्पत्ति और रसास्वादन का केंद्र मानते हैं। उनका कहना है कि स्थायी भाव वासना या संस्कार के रूप में पहले से ही मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार पानी छिड़कने पर सूखी मिट्टी में से सौंधी खुशबू निकलने लगती है, उसी प्रकार विभाव आदि के प्रभाव से सामाजिक में वासना या संस्कार रूप में स्थित रति आदि स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो जाते हैं। अर्थात रस की अभिव्यक्ति केवल वासना जन्य संस्कारों की अभिव्यक्ति है। यदि वे संस्कार नहीं है तो रस की अभिव्यक्ति भी असंभव है। सहृदय उन्हें ही माना जाता है जिनके हृदय में संस्कार विद्यमान रहते हैं। ये भाव उपयुक्त अवसर और वातावरण पाने पर व्यक्त हो जाते हैं। जब वे सामान्य जीवन में व्यक्त होते हैं तो भाव कहलाते हैं और काव्य के माध्यम से व्यक्त होते हैं तो रस कहलाते हैं। इसका कारण साधारणीकरण व्यापार का अलौकिकत्व माना गया है। रस की यह अनुभूति सामाजिक को संकुचित स्वार्थ की सीमाओं से मुक्त कर उसे लोकोत्तर आनंद प्रदान करती है, जहाँ शोक आदि दुखात्मक भाव भी आनंदमय हो जाते हैं। संक्षेप में अभिनव गुप्त रस की निष्पत्ति सामाजिक में मानते हैं। उन्होंने संयोग का अर्थ व्यंजना और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना है। और रही बात इनके भट्टनायक की, तो भट्टनायक ने अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व कह करके सबसे पहले उन्होंने रसाधारणीकरण की चर्चा की। इस तरह से रस निष्पत्ति संबंधी चारों मतों में से अभिनवगुप्त के मत को ही सबसे अधिक प्रामाणिक माना गया। इन आचार्यों के अतिरिक्त आनंदवर्धन, मम्मट, धनंजय आदि ने भी भरत मुनि के इस सूत्र पर विचार किया है। आनंदवर्धन ने व्यंजना व्यापार को स्वीकार कर रस को व्यंग्य और विभाव आदि को व्यंजक माना है। आचार्य मम्मट ने एक प्रकार से अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद से ही अपनी सहमति प्रकट की है। आचार्य विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ ने भी थोड़े से व्याख्या भेद के साथ इसी मत को अपना समर्थन प्रदान किया है, परंतु दश रूपक के रचयिता आचार्य धनंजय रस की स्थिति सहृदय के साथ साथ आंशिक रूप में नट में भी मानते हैं। उनका यह कहना है कि जब सहृदय पाठक या दर्शक रसास्वादन कर सकता है तो यदि अभिनेता सहृदय है तो वह भी अभिनय करते समय उस रस का आस्वादन कर सकता है। इस प्रकार वह केवल अभिनेता ही न रहकर रस का भोक्ता भी बन जाता है। सर्वमान्य मत यह है कि रस की निष्पत्ति सहृदय दर्शकों में हुआ करती है और जो सहृदय दर्शक होंगे वही रस का आनंद ले सकते हैं और अन्यथा सभी काव्य रस का आनंद नहीं ले सकते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इसके प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में रस को काव्य का अनिवार्य तत्व माना है। रस की चर्चा भरत मुनि से पूर्व नंदिकेश्वर कर चुके थे, किंतु उनकी संप्रदाय के रूप में स्थापना नाट्यशास्त्र में ही हुई। न ही रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते, तभी से रस को काव्य की आत्मा के रूप में माना जाने लगा। आगे चलकर कुछ अलंकारिकों ने रस का विवेचन अलंकार के अंतर्गत किया, कुछ ने स्वतंत्र रूप में। प्रथम वर्ग में भामह, दंडी, वामन हैं। द्वितीय वर्ग में आनंदवर्धन, जयदेव, राजशेखर और विश्वनाथ हैं। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्यात्मक घोषित करते हुए काव्य की परिभाषा इस प्रकार की कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयार्थ कहकर रस का स्मरण किया। रीतिकालीन आचार्य श्रीपत ने तो रस के अभाव में काव्य की सत्ता ही नहीं मानी। यद्यपि दोष बिन गुण सहित अलंकार सोहीन, कविता वनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रवीण। रस के साथ ही अलंकार संप्रदाय भी चलता रहा, जिसमें रस को अलंकार के अंतर्गत माना गया और केशव जैसे आचार्यों ने भूषण भिन्न विराज ही कहकर अलंकार को महत्व दिया। करुण रस की चर्चा थोड़ी सी हो जाए। करुण रस और श्रृंगार रस, इन दोनों रसों को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। करुण रस धन अथवा प्रिय वस्तु के नाश से, अपने तथा अपने प्रिय के अनिष्ट की आशंका से दुख अथवा क्षोभ उत्पन्न होता है, उसे ही करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है
आलंबन विभाव धन ऐश्वर्य प्रिय वस्तु का नष्ट होना, यश नाश पराजय देश की हानि आदि। उद्दीपन विभाव प्रिय के शौकों अथवा तत्संबंधी वस्तुएं वस्त्रादि आभूषण को देखना और उनके गुणों का स्मरण करना। अनुभाव रुदन करना, पछाड़ खाना, उच्छ्वास, प्रलाप, अचेत होना। संचारी भाव उन्माद, चिंता, निर्वेद, मोह, ग्लानि, विषाद, भ्रम, जड़ता आदि। जैसे अभी तो मुकुट बंधा था, हाथ हुए कल ही हल्दी के, हाथ खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहीं संसार बना सिंदूर।